नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, जो कि अब 2000 का कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये समय सेवा करने का है। जितनी हमें सेवा करेंगे लोगों को, उतना ही हम याद रहेंगे। सभी दलों ने सहमति जताई कि हम सब मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना के कहर को रोकने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया है। इसके अलावा भाजपा ने कुप्रबंधन और बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग धूमधाम से छठ मनाएं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर छठ न मनाएं, क्योंकि राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना मत फैले। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। सभी नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरी को टालने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार 663 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार 750 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है। कुल मिलाकर 1400 से ज्यादा आईसीयू बेड हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में बनने वाले बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया है। कार्यालय अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं बड़ौदा में मिली हार पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बड़ौदा की हार को भी अपनी जीत मानते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कृषि कानूनों को लेकर होने वाले प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि कुछ किसान यूनियन प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं, पर कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और स्कूल में कोरोना केस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल खोलने का फैसला बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहे असर को लेकर किया गया है, लेकिन अब फैसले पर पुनर्विचार करें। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 16 में नवनिर्मित अंबेडकर भवन का उद्घाटन किया है। फसल खरीद को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 11,813 करोड़ की राशि से 5 फसल खरीद हुई हैं, जिनमें से 10,570 करोड़ की राशि हमने किसानों को दे दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 36,000 नए खाताधारक किसानों को हमने पैसा दिया है। 12,000 बकाया किसानों के फोन नंबर गलत हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आज के बाद कोई भी पंचायत लेवल पर होने वाले काम को जिला स्तर पर नहीं किया जाएगा। जीएसटी पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले साल जीएसटी का कलेक्शन 1499 करोड़ 58 लाख था। एक्साइज कलेक्शन 55 करोड़ 90 लाख एडिशनल कलेक्ट हुआ था, जो कि पिछली बार 0 था। चरखी दादरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती को श्रद्धांजलि दी। लव जिहाद पर ओपी धनखड़ ने कहा कि लव जिहाद एक संगठित अपराध है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना जरूरी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि योगेश्वर जैसे खिलाड़ी को विधानसभा पहुंचाना चाहिए। कांग्रेसी कुश्ती कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने घूम रहे हैं और योगेश्वर जैसे अच्छे खिलाड़ी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता के मामले में रेवाड़ी ने एक बार फिर से जलवा बिखेरा है। लगातार तीसरी बार रेवाड़ी को जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जिलों की सूची तैयार की है। रेवाड़ी का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा हरियाणा से एक और जिले की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि भिवानी है। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए रेवाड़ी और भिवानी को सम्मानित किया जाएगा। रेवाड़ी का सम्मान लेने के लिए डीसी यशेंद्र सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस लिस्ट में पंजाब के भी 2 जिले शामिल हैं। सरकार ने कर्जदार किसानों के लिए 50% ब्याज माफी की योजना लागू की है। अकेले भिवानी में 7,697 किसानों पर महज एक बैंक के 223 करोड़ रुपए बकाया है। डीसी ने बताया कि बैंक से कई साल पहले 7,697 किसानों ने 101 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो अब 123 करोड़ रुपए बन चुका है। डीसी ने किसानों से मुफ्त ऋण माफी योजना का लाभ उठाने की अपील की। बाकियों के जिला प्रशासन ने कहा है कि जो किसान सक्षम हैं वो ब्याज भरें और लाभ उठाएं। कुछ किसान कर्ज देने में नाकाम होने पर आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार को उनके कर्ज माफ करने चाहिए ताकि नई शुरुआत हो सके।
भवानीखेड़ा में इन दिनों बेसहारा पशु आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बेसहारा पशुओं के आतंक से दुकानदार, शहरवासी और राहगीर परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायतें की पर समस्या दूर नहीं हुई। बेसहारा पशुओं का सड़कों पर जमावड़ा लगा होने से दिक्कत होती है, हादसों का डर बना रहता है। कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने बिजली घर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। यूनियन का कहना है कि पिछले कई महीनों से विभाग को पत्र लिखकर शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं। यूनियन का कहना है कि अनदेखी की वजह से विभाग में कई कर्मचारी 10-10 सालों से एक ही सीट पर हैं, जबकि काम करने वाले कर्मचारियों का इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। नूंह में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की भर्ती करने के लिए नई योजना बनाई गई। सेवानिवृत्त टीचर्स की भर्ती करने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिस पर आवेदन भी आने लगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया 885 टीचर्स की अभी भी जिले में स्कूलों में जरूरत है। नई योजना के तहत सेवानिवृत्त टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। उनको उनके पद के हिसाब से अलग अलग वेतनमान दिया जाएगा। कैथल में पैरोल जंपर ने सोशल साइट्स के सहारे दलित समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। आरोपी के मिपा गैंगस्टर के नाम से सोशल साइट पर अकाउंट हैं। कई संगठनों के लोग जिला सचिवालय पहुंचे। प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करके रोष जाहिर किया। लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही युवक की गिरफ्तारी नहीं होती तो भविष्य में वो बड़ा फैसला लेकर आंदोलन करेंगे। भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस तरह दलित समाज को अपमानित न करे। फतेहाबाद में गौरक्षा दल के सदस्यों ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। गौरक्षकों ने मौके पर एक गौ तस्कर को काबू किया है और उसकी धुनाई कर दी। उपचुनाव के बाद प्रदेश में अब निगम चुनाव की आहट 5 जिलों के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। करनाल में कमरपाल गुर्जर, पानीपत में मूलचंद शर्मा को जिम्मेदारी, रोहतक के लिए महिपाल झाडा, हिसार के लिए मनीष ग्रोवर को जिम्मेदारी दी गई। बल्लभगढ़ में शराबियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। सड़क किनारे महफिल जमाए बैठे शराबियों को पकड़ा गया है। यमुनानगर में पुलिस ने 24 घंटे में दोहरे हत्याकांड का मामला सुलझाया है। जमीन विवाद को लेकर पोते ने अपने दादा दादी की हत्या की थी। पकड़े गए नाबालिग पोते को सुधार गृह भेजा गया है। हत्या गांव बकाला में की गई। दोनों पति पत्नी के शव करीब 30 मीटर की दूरी पर पड़े मिले थे। बुजुर्ग पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त था और गांव में उसकी दुकान थी। जींद के बीबीपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। युवक घर से सैर करने के लिए बाहर निकला था। जैसे ही वो गांव में स्कूल के पास पहुंचा, 2 युवकों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अंबाला में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेसी नेताओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकार के मेडिकल फीस बढ़ाए जाने का विरोध जताया। कहा कि सरकार लगातार आम जन विरोधी फैसले ले रही है। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि कोरोना का कहर कम होने के बाद अब विकास कार्यों में तेज गति लाई जाएगी। धीरे धीरे इस बुरे दौर से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश है कि आर्थिक दृष्टि के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी हरियाणा का भाईचारा मजबूत हो। पंचकुला में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कालका विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। अलवर के सांसद महंत बालकनाथ ऐलनाबाद की अनाज मंडी में सिहाग ट्रेडिंग कंपनी पर पहुंचे। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि इसे भारतीय सनातन संस्कृति पर हमला बताया। गुपकार कमेटी को कांग्रेस के समर्थन देने पर सांसद महंत बालकनाथ ने कहा है कि इससे कांग्रेस का असली राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आ गया। टोहाना के समैन गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हिसार के सालाबास गांव में परिवार गाड़ी में सवार होकर नरवाना जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक चालक की तलाश की।
पलवल की केजीपी एक्सप्रेस वे पर गांव डकोरा के पास तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर हो गई। 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कैंटर चालक और परिचालक सहित 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश के हर जिले में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम किया जा रहा है। अकेले नूह में अब तक 1,09,647 परिवारों के पहचान पत्र पूरे हो चुके हैं। नरवाना में फिर से कोरोना बम फूटा है। एक ही दिन में 2 स्कूलों के बच्चों सहित 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। छात्रा के संक्रमित मिलने के बाद पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। छात्रों के अलावा नागरिक अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव। 1 नवंबर से 17 नवंबर तक स्कूल में 16 बच्चे और एक टीचर कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। नूह में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए स्वयं सहायता समूह की 50 महिलाओं को तकरीबन 65 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। कैथल में 1 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया है। उपायुक्त सुजान सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नशा नहीं करने की शपथ भी दिलवाई गई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर फिलहाल राहत की सांस ली जा सकती है। फरीदाबाद में बारिश के चलते पोल्यूशन लेवल कम हो गया है। गुरुग्राम को भी प्रदूषण के कहर से थोड़ी राहत मिली है। बारिश होने के बाद से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का खतरा कुछ हद तक खत्म हुआ है। सिरसा में सीआईए पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले एक और गिरोह का पर्दाफाश किया। जिला पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को काबू कर उनके कब्जे से अवैध 327 सिम, 11 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। गुरुग्राम में अवैध झुग्गियों पर चला डीटीपी विभाग का पंजा। गुरुग्राम के सेक्टर 61 के विभाग में 400 से ज्यादा झुग्गियों में तोड़फोड़ की गई। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों में एक बार फिर से सीमा को लेकर विवाद हुआ है। सोनीपत के गांव जाजल में खेतों की जुताई कर रहे किसानों पर यूपी से आए लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 10 से 12 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल किसानों को सिविल अस्पताल सोनीपत लाया गया है। 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जिले लेवल पर मीटिंग की है। इस दौरान सभी विभाग के कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा गया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो दिसंबर में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रम विभाग द्वारा अब जिले में चल रहे ऑटो को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही 2 व्हीलर के ऊपर स्टिकर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सिरसा में पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीटों पर एडमिशन नहीं होने के चलते छात्रों में गुस्सा। चौथे दिन भी छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट ऑफ इंडिया के बैनर तले धरना दिया है। धरने पर बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि नियमों की अनदेखी करते हुए बीसी वर्ग की सीटों को जनरल कोटे में बदल दिया गया, जो कि नियमों के विरुद्ध है। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। टोल प्लाजा के पास फायरिंग हुई, 4 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हर नाके पर आने वाले वाहनों की जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का शुभारंभ किया। खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई है। समिट में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनीज की भागीदारी रही। समिट में कोरोना महामारी के बाद में दुनिया में उभर रही चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 5 साल पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि डिजिटल इंडिया को एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा। पीएम मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए हमने मानवीय गरिमा को बढ़ाया है। एक क्लिक के जरिए लाखों किसानों को पैसे की मदद मिली है। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 103वें जन्मदिन पर याद किया और श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूं। उनकी सिखाई हुई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती हैं।
पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने नहर में छलांग लगा दी, जिन्हें बचाने के लिए 2 युवक भी नहर में कूद गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से हरीश शर्मा और युवक की नहर में तलाश की गई। महिला पार्षद और उनके पूर्व पार्षद पिता हरीश शर्मा पर अवैध रूप से पटाखे बेचने, पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज है। रादौर में बिजली निगम कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने एसडीओ शमशेर सिंह पर कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। प्रदर्शन की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाने की कोशिश की गई। खफा कर्मचारियों ने कहा कि उसकी शिकायत हम अपने उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। वहीं इस बारे में एसडीओ शमशेर सिंह ने कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि कर्मचारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। हरियाणा में हुआ प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस और 10 एचसीएस अधिकारियों का तबादला। आईएएस मोनिका गुप्ता को पलवल एडीसी का जिम्मा दिया गया। छठ की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। सिरसा में महिलाओं ने सुबह सवेरे उठकर पूजा अर्चना की, व्रत की शुरुआत की। कोरोना काल को देखते हुए इस बार किसी भी बड़े आयोजन को मंजूरी नहीं दी गई है। साथ ही बाजारों में रौनक भी कम देखने को मिल रही है। कोरोना को लेकर रतिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने स्कूलों में छात्रों और टीचर्स के कोरोना के सैंपल लिए हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं कोरोना पॉजिटिव अहमद पटेल। देश में 24 घंटे में 45,369 नए केस मिले हैं। 586 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 7,486 नए केस सामने आए। 131 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने अपने सभी कोरोना अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स को इजाजत दी है कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाएं और डॉक्टर्स की मदद के लिए नियुक्त करें। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 100 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 46,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 1,714 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,346 नए केस। राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 2,178 नए केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,236 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,57,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,65,00,000 के पार। अब तक 13,54,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,18,00,000 के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,67,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या 19,91,000 के पार।